हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम के लिए राजस्थान इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण व्यक्ति, इससे संबंधित सवालों की दूसरी क्लास पर बात करेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 में महत्वपूर्ण सवाल कवर किए थे, तो ये अपनी महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित क्लास नंबर 2 है। तो आज की इस क्लास में महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सत्राणी, निम्न में से किस महिला के संदर्भ में ये उक्ति प्रसिद्ध है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं जोधाबाई, आनंद कुंवरी, सहल कंवर या फिर कर्पूरी देवी। तो फ्रेंड्स, ये जो उक्ति है ये सहल कंवर के बारे में प्रसिद्ध है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 आपके सामने, निम्न में से गलत कथन है। ऑप्शन है राजस्थान की राधा मीराबाई, चरणदासी संप्रदाय की महिला दयाबाई, मीरा का अवतार गौरीबाई, राजा जसवंत सिंह की धर्म बहिन सहजोबाई। तो इनमें से फ्रेंड्स जो कथन गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजा जसवंत सिंह की धर्म बहिन सहजोबाई नहीं थी बल्कि फूलीबाई थी। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 आपके सामने, निम्न में से किस महिला को मारवाड़ की नूरजहाँ कहा जाता है? ऑप्शन हैं गुलाब राय, रश कपूर, अनारा बेगम या फिर गुलाब देवी। तो मारवाड़ की नूरजहाँ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहाँ कहा जाता है। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, गुलाब राय जो है वो जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान थी। गुलाब राय को इतिहासकार कवि राजा श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में नूरजहाँ के नाम से संबोधित किया था। गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहाँ भी कहा जाता है। इसने जोधपुर में रानीसर सागर व गुलाब सागर नामक 2 तालाबों को निर्माण करवाया था। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जोधपुर में रानीसर सागर और गुलाब सागर नामक 2 तालाबों का निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण जो है वो गुलाब राय ने करवाया था। तो सवाल ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अलवर की 80 खंभों की छतरियों का निर्माण किस महिला के लिए हुआ था? ऑप्शन हैं रानी मुसी, रानी रंगा देवी, रानी सुजा या फिर रानी उमा। तो अलवर की 80 खंभों की छतरी का निर्माण फ्रेंड्स रानी मूसी के लिए हुआ था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, रानी मूसी अलवर के शासक बख्तावर सिंह की पासवान थी। मूसी महारानी की छतरी का जो निर्माण है वो विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। अलवर में ये 80 खंभों की छतरी कहलाती है। तो ये जो मूसी रानी की छतरी है इसे ही 80 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 है, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की वह रानी जिसने जल जौहर किया। ऑप्शन है रानी पद्माबाई, रंग देवी, रानी मानवती या फिर रानी मानबाई। तो रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की वो रानी कौन सी थी जिसने जल जौहर किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रंग देवी ने जल जौहर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए, रणथंभौर के शासक अमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी ने राजपूताना के इतिहास में प्रथम जल जौहर किया। तो राजपूताना के इतिहास में प्रथम जल जौहर जो है वो किसने किया था? तो रंग देवी ने किया था। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक अमीरदेव चौहान को पराजित किया, तब अनेक महिलाओं के द्वारा रानी रंगा देवी के नेतृत्व में जल जौहर किया गया था, जो कि राजपूताना का प्रथम जल जौहर था। इसलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 है, मानबाई का विवाह किस मुगल शासक से हुआ? ऑप्शन है सलीम, औरंगजेब, दारा शिको या फिर अकबर। तो फ्रेंड्स मानबाई का जो विवाह है वो हुआ था सलीम यानी कि जहांगीर के साथ। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए, आमिर रियासत के राजा भगवंत दास की पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के पुत्र सलीम यानी कि जहांगीर के साथ हुआ था। मुगल दरबार में मानबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल दरबार में मानबाई को जो है सुल्तान ए निसा के नाम से जाना जाता था। तो ये हो जाएगी इसकी सही व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 आपके सामने, कर्मा गोरा ने अपने प्राणों का त्याग क्यों किया? ऑप्शन है शिक्षा के विकास के लिए, करों के विरोध के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए या फिर 1857 की क्रांति के लिए। तो राजस्थान में सबसे पहले वृक्षों को बचाने के लिए जो त्याग किया था वो कर्मा और गोरा ने किया था। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वृक्षों को बचाने के लिए। इसकी व्याख्या देख लीजिए, राजस्थान में वृक्षों की रक्षा के लिए प्रथम घटना जो कि रामासड़ी जोधपुर के आंदोलन को माना जाता है, जहां विष्णु संप्रदाय से संबंधित कर्मा गोरा नामक महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। तो ये हो जाएगी सही व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है,
अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर पड़ता है? आपके सामने ऑप्शन है कुड़की गांव, खेजड़ली गांव, डाबड़ा गांव या फिर कुंदन गांव। तो अमृता देवी की स्मृति में विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला लगता है वो खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रत्ना शास्त्री जो राज्य की प्रथम पद्म भूषण व पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त महिला थी, इनमें से किसकी पत्नी थी? तो ऑप्शन हैं दुर्गा प्रसाद शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, रामनारायण शास्त्री या फिर गोपाल दास शास्त्री। तो रत्ना शास्त्री जो है फ्रेंड्स हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, जो कि राजस्थान की प्रथम पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महिला थी। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रत्ना शास्त्री का जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खानसरोद यानी कि इनका जन्म जो है वो खानसरोद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। रत्ना शास्त्री ने महिला शिक्षा की ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्था वनस्थली विद्यापीठ टोंक का सफल संचालन भी किया था। पद्म भूषण व पद्मश्री से सम्मानित होने वाली राजस्थान की वे प्रथम महिला थी। तो ये हो जाएगी इनके जीवन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने। निम्न में से वह कृष्ण भक्त महिला जिसने जीवन पर्यंत आंखों पर पट्टी बांधे रखी ताकि वो संसार के भौतिक सुख सुविधाओं को न देख सके, इस कारण इस महिला को राजस्थान की गांधीरी कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है मीराबाई, गौरीबाई, समानबाई चारण या फिर सहजोबाई। तो वो महिला कौन थी जिसने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी ताकि वो संसार की जो है वो सुख सुविधा या संसार के भौतिक सुख सुविधाओं को न देख सके? तो वो थी समानबाई चारण। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11। राज्य की प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त अरुणा राय ने सूचना के अधिकार के लिए किस स्थान से आंदोलन किया? ऑप्शन हैं किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद या फिर केकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राज्य की प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त अरुणा राय ने जो है सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के ब्यावर से आंदोलन शुरू किया था। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। स्वामी विवेकानंद की मुलाकात खेजड़ी में किस राज्य गायिका महिला से हुई थी? ऑप्शन है नन्नी देवी, नन्नी बाई, हमीदा बानो या फिर करमठी बाई। तो स्वामी विवेकानंद की मुलाकात जो है वो खेतड़ी में जिससे हुई थी वो थी नन्नी बाई। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है राणा कुंभा की महारानी सुमति झाली ने किसे अपना गुरु बनाया? ऑप्शन है संत रैदास, संत कबीर, संत रामानंद या फिर संत दादू दयाल। तो राणा कुंभा की महारानी सुमति झाली ने अपना गुरु बनाया था संत रैदास को। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की वो महिला जिसने पर्दा प्रथा को त्याग कर 1922 को कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की? आपके सामने ऑप्शन हैं जानकी देवी वर्मा, सुजा राजपुरोहित, जानकी देवी बजाज या फिर नारायणी देवी वर्मा। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा जानकी देवी बजाज। चलिए अगला सवाल आपके सामने। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं जानकी देवी वर्मा, सुजा राजपुरोहित, जानकी देवी बजाज या फिर नारायणी देवी वर्मा। तो 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना फ्रेंड्स नारायणी देवी वर्मा के द्वारा की गई थी। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन बनी? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन हैं लक्ष्मी देवी आचार्य, दुर्गा देवी शर्मा, मणिबहिन पांड्या या फिर नगेंद्र बाला। तो राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख जो बनी थी वो कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नगेंद्र बाला जो है वो राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी थी। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने। झलकारी बाई वीरांगना महिला का स्मारक कहाँ पर स्थित है जिसने 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर अंग्रेजों से मुकाबला किया? ऑप्शन हैं जोधपुर, अजमेर, पाली या फिर टोंक। तो फ्रेंड्स झलकारी बाई वीरांगना महिला का जो स्मारक है वो स्थित है राजस्थान के अजमेर में। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की किस पुत्री का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख सियर से हुआ? ऑप्शन है इंद्र कुंवरी बाई, इंद्र आनंद बाई, इंद्र नाथावती बाई या फिर इंद्राचा कुंवरी बाई। तो फ्रेंड्स महाराजा अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का जो विवाह है मुगल बादशाह फर्रुख सियर से हुआ था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है
रानी नाथावती ने एक सुंदर विशाल रानी जी की बावड़ी का निर्माण कहाँ पर करवाया? तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? रानी नाथावती के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था? ऑप्शन है कोटा, बारा, बूंदी या फिर झालावाड़। तो फ्रेंड्स, नाथावती के द्वारा रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में करवाया गया था। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। रानी नाथावती ने बूंदी में एक सुंदर व विशाल बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसे रानी जी की बावड़ी कहते हैं। ये बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह आडा की पत्नी थी। ये जो रानी नाथावती है, ये बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह आडा की पत्नी थी। ये बावड़ी जो है वो राजपूताना की सबसे बड़ी और सुंदर बावड़ियों में से एक थी। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 से निम्न में से वह महिला जिसने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया तथा बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया, वो महिला कौन थी? ऑप्शन हैं अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज, नारायणी देवी वर्मा या फिर किशोरी देवी। तो वो महिला जिसने आभूषणों को त्याग कर खादी वस्त्र धारण किया और उसने बिजोलिया और बेंगू किसान जैसे आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया था, वो महिला थी अंजना देवी चौधरी। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।